ईमानदारी के साथ देश सेवा करने के लिए तैयार है, तत्पर है। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारे जवानों को प्रदेश के अलावा अदर प्रदेशों में भी जहाँ पे भी ड्यूटी के लिए भेजा गया, काबिल तारीफ ड्यूटी की और बधाई लेकर साथ आए। और दुर्भाग्य ये है कितनी भी अच्छी ड्यूटी करने के बाद हमारे किसी भी साथी को, एक भी साथी को नियमित नहीं किया गया। आदरणीय साथियों, जो नफरी काम करते हैं उस नफरी को आज तक किसी भी प्रकार का मेडल, पुरस्कार राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कभी तली रंगाई है, कभी तली रंगाई है। ये तो एक झांकी है, सभी की आनी चाहिए। एकता होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, होमगार्ड का शोषण, होमगार्ड जवानों का शोषण। अशोक जी आपकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अशोक जी आपकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होमगार्ड जवानों का शोषण बंद करो, बंद करो। होमगार्ड जवानों का शोषण बंद करो, बंद करो। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। जलकन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जलकन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अश्विन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सारे भाइयों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी बहनों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। होमगार्ड एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। होमगार्ड जवानों को नियमित करो, नियमित करो। होमगार्ड जवानों को नियमित करो, नियमित करो। होमगार्ड जवानों को नियमित करो, नियमित करो। 12 माह का रोजगार देना होगा। हमें 12 माह का रोजगार दो, रोजगार दो। हमें 12 माह का, हमें 12 माह का। होमगार्ड जवानों को नियमित करो, नियमित करो। होमगार्ड जवानों को नियमित करो, नियमित करो। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। जलकन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अश्विन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। होमगार्ड एकता जिंदाबाद। आजाद भारत में गुलाम होमगार्ड, आजाद भारत में, आजाद भारत में, आजाद भारत में। होमगार्ड जवानों को नियमित करो, नियमित करो। होमगार्ड जवानों को नियमित करो, नियमित करो। होमगार्ड जवानों का शोषण बंद करो, बंद करो। गहलोत जी तुम्हारे राज्य में, हमारे बच्चे भूखे हैं। गहलोत जी तुम्हारे राज्य में, हमारे बच्चे भूखे हैं। गहलोत जी तुम्हारे राज्य में, हमारे बच्चे भूखे हैं। गहलोत जी तुम्हारे राज्य में, हमारे बच्चे भूखे हैं। होमगार्ड जवानों का शोषण बंद करो, बंद करो। होमगार्ड एकता जिंदाबाद। भारत माता की अभी बैठना थोड़ी ना है, बैठना नहीं है, खड़े रहना है। लेकिन अभी थोड़ा सा आराम कर लो, टाइम बाकी है। एक बार बैठे, एक बार बैठे। अभी बैठो, 22 गोदाम के लिए थोड़ा तैयार रहना हमें। जब बैठ जाए भैया, आपको कुछ कहना चाह रहा हूं। अभी सभी साथियों से फिर एक बार निवेदन, जैसे खड़े हुए थे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। ये जो जंग है, एक्टिवनेस अलग दिखती है। हमें यहाँ बैठ के कोई घर थोड़ी बसाना है। हमें हमारी मांगे पूरी करनी है, हमारा जोश दिखाना है। सब जोरदार नारे के साथ शुरुआत करेंगे। होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता।
राजस्थान बाकी है, अभी तली झांकी है। होमगार्ड एकता, आवाज दो। हमारे अमित जी से निवेदन करूंगा, आप आए और जवानों को, इस विभाग से संबंधित अपनी समस्याओं को एकजुट करने के लिए सभी साथियों को बताएं। भाई लोगों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सबको सबसे पहले मेरा राम राम। अरे फुल है वो। अब मैं सिंह गांव से आए हुए जवानों से ये अपील करता हूँ, बोलो भर्तृ बाबा की, बोलो भर्तृ बाबा की। भर्तृ बाबा अलवर का लोकप्रिय और लोकमान्य देवता है। मैं उस सिंह धरती से आया हूँ, मत्स्य नगर अलवर से। हमारा दर्द हमारे गोटे वाले भूत भाई ने बहुत कुछ बता दिया, दिनेश भाई साहब ने। भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे, लेकिन वो दर्द उनका सच्चा है। क्यों सच्चा है? क्योंकि होमगार्ड इतना वो बना रखा है हम लोगों को, बंधुआ मजदूर। जब सरकार की आवश्यकता होती है हमें बुला लेती है, और जब सरकार की आवश्यकता नहीं होती दूध में मक्खी की तरह हमें निकाल के फेंक देती है। और अगर हम किसी ड्यूटी में नहीं आए, भाई नहीं आया, बहन नहीं आया, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई, वैसे तो हमको तुम स्वयंसेवक कहते हो और हमारे लिए कानूनी कार्रवाई करोगे, क्यों करोगे? स्वयंसेवक है तो हमारी मर्जी से आने दो ना। नहीं, उनकी गुलामी सहनी पड़ती है, अंग्रेजों के बनाए हुए काले कानून को सहना पड़ता है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, भाई झलकन जी, भाई अश्विन जी का साथ दें, और इनके सहयोग से हो सकता है हमारे होमगार्ड का भला हो जाए। इसीलिए मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता। झलकन जी तुम संघर्ष करो, झलकन जी संघर्ष करो, अश्विन जी संघर्ष करो, अश्विन जी संघर्ष करो। कल परसों से मेरे कुछ वीडियोस व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं कि इस धरने को लेकर आग्रह कर रहा हूं, सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी आए। फोन कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास कि आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आप पूरे राजस्थान में घूम रहे हो, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी। अरे भाई, डिस्चार्ज कर दो। डिस्चार्ज का दर्द किसको है? झलकन जी को कब कर दिया, अश्विन जी को कर दिया, लेकिन वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। मुझे डिस्चार्ज कर दोगे, ये मेरा वादा है। डिस्चार्ज होने के बाद भी मैं होमगार्ड के लिए लड़ूंगा, चाहे जान मेरी चली जाए। इसीलिए मैं अपने शब्दों को प्रणाम देते हुए झलकन जी से विनय आग्रह करता हूँ, झलकन जी तुम संघर्ष करो, अलवर तुम्हारे साथ है। जय हिंद, जय भारत। हकीकत जब अमित जी ने बताया कि डिस्चार्ज कर दिया, वो तो हमारे साथ तो वो हुआ था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मेरे अपनों ने लूटा था, मुझे कोई विभाग ने नहीं लूटा था। मेरे खुद के अपने जो होमगार्ड के भाई हैं, उन्होंने मेरी शिकायत की थी, न कि किसी विभाग के अधिकारी ने। और उसी अपने ने जो खुद एक वॉलंटियर था, लेकिन उसने किया, वो परमात्मा देख रहा है। बुरा किसी के साथ करके देख लो, परमात्मा सबके साथ बुरा करता ही है, आज नहीं तो कल। कहते आए हैं ना कि अच्छा कर्म कर फल मिलेगा, कर्म कर फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसलिए हमें संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करेंगे तो विजय हमारी अवश्य होगी, लेकिन थोड़ा समय जरूर लग सकता है। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप सब लोग मिलकर संघर्ष करें। वादा है, जब तक इस जीवन में, इस शरीर में प्राण रहेंगे, तब तक इस होमगार्ड के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। और हम आपके लिए लड़े हैं और लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अभी तो हमारी मांगे सिर्फ 12 माह रोजगार है, अभी तो हमें और भी कुछ बाकी है। हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा, पहले हमारी मांग 12 माह पूरी होगी, उसके बाद हम फिर संघर्ष करेंगे। किसके लिए? कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जावे। वो संघर्ष हमारा भी बाकी है। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप अभी से सुस्त हो जाओगे तो राज्य कर्मचारी का दर्जा हम कैसे ले पाएंगे? आपसे निवेदन है, आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं, ये व्यक्तिगत किसी की लड़ाई नहीं है। अभी भाई कह रहे थे झलकन जी संघर्ष करो, झलकन जी संघर्ष कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक उनके पीछे आप लोग नहीं रहेंगे।
अश्विन जी संघर्ष करो, वो संघर्ष तब करेंगे जब आप लोग साथ देंगे। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सब मिलकर संघर्ष करें तो हम विजय प्राप्त करेंगे। आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अपने जो आसपास के अपने मिलने वाले उनसे फोन करें और आप कहें कि ये जो संघर्ष, ये लड़ाई जो होमगार्ड की चल रही है वो हम सब मिलकर लड़ें। और जैसे ही संख्या बढ़ेगी, अभी तो समय बाकी है, और झांकी तो मेरी तो आपने देखी होगी 2017 में, ये 2022 भी बाकी है, वो झांकी हम दिखाएंगे। अरे भाई जानते हैं कि जब बोलता हूँ वो करता हूँ और करके भी दिखाऊंगा। आने वाला समय अभी बाकी है 4 बजे, 4 बजे तक सरकार सुनती है तो ठीक है, नहीं वही 22 गोदाम हमारा भी जाना बाकी है और हम जाएंगे। इसलिए आप लोग निराश ना हो, इसलिए आप लोग निराश ना हो। इसलिए आप सभी से कहना चाह रहा हूं कि इस जोश को बनाकर रखें। 4 बजने वाले हैं, धीरे धीरे हमें भी जोश बढ़ाना है, क्योंकि वो जो 22 गोदाम हमें भी जाना है। 22 गोदाम तब जाएंगे ना जब हमारे अंदर जोश होगा, और जोश कब होगा? जब हमारे भाई और पधारेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा, जल्द से जल्द अपने जो बाहर बैठे हैं और आसपास घूम रहे हैं उन सभी को बुलाएं, आपके मिलने वालों को फोन करें कि 4 बजे हमें फिर वो झांकी दिखानी है जो भी राजस्थान ने पहले 2017 में देखी थी। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग मिलकर संघर्ष करें, लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बार हम 12 माह रोजगार लेकर जाएंगे, ये वादा है। वो कब लेकर जाएंगे? जब आप लोग सब साथ देंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय झलकन जी 2 शब्द कहेंगे। झलकन जी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 10-12 लोग ही साथ है क्या? संघर्ष करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। झलकन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। देखो, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो यहाँ पर मौजूद हैं वो मेरे संघर्ष के साथी हैं। हकीकत में आप लोग क्रांतिकारी हैं, कोई सी भी परिस्थिति हो आप मेरा साथ देते हैं, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ आपकी और हमारी नहीं। राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या 30,000 लोग कब जागेंगे? परेशान सब है। संघर्ष को रोज रोज नहीं होता। सरकार के 4 साल निकल गए, किसी ने कोई जोखिम उठाने की कोशिश ही नहीं की। उसका नतीजा क्या रहा कि आप लोगों की स्थिति बद से बदतर होती गई। अगर आप बताओगे नहीं, मांगोगे नहीं, तो मिलेगा भी नहीं। हमारी मेहनत ये लटकी हुई है दीवार पे, हर आदमी देख सकता है। हमने जिस भी रूप में की, ये हमारी मेहनत है। और हम अगर ना जाते, ना मिलते, ना भागदौड़ करते, तो ये लटकाने के लिए भी हमारे पास नहीं होता दीवार पे। होमगार्ड की मांग लगातार सरकार के कानों में जाती रही। आपको ध्यान हो कि काफी लंबे चौड़े संगठनों के बीच में मुख्यमंत्री जी ने बोलने का मौका दिया था। उसका नतीजा विधानसभा में आपकी 12,000 होमगार्डों के ड्यूटियों की घोषणा की गई थी। हिमालय पर्वत से हम गंगा तो ले आए नीचे, अब वो धरती में कहां समा गई है हमें भी नहीं पता चला। घोषणा तो हो गई, जबकि बजट की घोषणा थी। वो विधानसभा में बजट की घोषणा थी, 100% लागू होनी चाहिए थी। उसको कौन
बीच में हजम कर गया, कैसे वो आधी अधूरी रह गई। ऐसे कितने खतरनाक सिपह सलार हैं जो होमगार्ड जवानों के भविष्य से, वो भी 12,000 होमगार्ड जवानों के भविष्य से खेल गए। गहलोत साहब को ये थोड़ी मालूम है, उन्होंने तो हस्ताक्षर कर दिया कि भाई ये दे दिया जाए। वो जो बाकी देने वाले लोग हैं, उनमें ऐसे कौन से कट्टरपंथी हैं जो होमगार्ड से इतनी नफरत करते हैं। धरना देने का मतलब, मैं सरकार के पास जा रहा हूं, 2 आदमी साथ लेके जा रहा हूं, उनको लगता है ये निजीकरण है, इसका कोई स्वार्थ होगा या जवान इसको कुछ दे रहे ले रहे होंगे, इसलिए ये भागता है। आप सब यहां मौजूद हैं और जो घर बैठे हैं, देख तो सभी रहे हैं, सबको पता है धरने में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। शर्म बिल्कुल नहीं आएगी, पहले भी नहीं आई थी, पहले भी संख्या यही थी, बस क्रांति करने का जज्बा अलग था। तो जज्बा तो अब भी पैदा है। बोलने के लिए 50 बातें हो सकती हैं। सुबह सुबह मेरे से, आज की बात कर रहा हूं, सुबह सुबह एक सवाल किया कि सर डेलीगेशन जाता है अंदर, अब किसको, आपको पता है कि हम अंदर जाते हैं या बाहर बैठ के मीटिंग होती है? अंदर। अब हम किसके अंदर जा रहे हैं? हमारे लिए ऐसी कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती है, खुलेआम मीटिंग होती है चैम्बर में। लेकिन वो जो वहां का जो मंजर होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। उनको, उनकी जेब में टॉफियां होती हैं, चॉकलेट होती है चिंगम वाली, वो रबड़ की, वो एक से एक टॉफी निकालते हैं। हमें, हमारे पास क्या होता है? आप सबकी पीड़ा होती है, आप सबकी चिंता होती है, आपके परिवार का ध्यान होता है कि हम किस चीज से बिलोंग करके यहां पर आए। वो हमारे को ये मांग, हाँ बिल्कुल पूरी कर दी जाएगी। वहां पर हमें इतना संतुष्ट कर देते हैं कि बिल्कुल आपका काम होगा, हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए, हम आपकी मांग मान लेते हैं, और फिर पूर्ति नहीं होती। तब बात आती है संघर्ष की, खड़े होने की और लड़ने की, जो धोखा दिया उसका जवाब देने की। उस समय हमारे साथी गायब होते हैं। ऐसे जाके काम बिगड़ता है। व्हाट्सएप पे क्रांतिकारी व्हाट्सएप पे बोल रहा है कि राष्ट्रगान तो 26 जनवरी को ही कर लेते हैं। उसको ये शर्म नहीं आई कि मैं घर बैठ के ये डायलॉग दे रहा हूं। राष्ट्रगान पे उसको प्रॉब्लम हो गई ग्रुप में। ऐसे लोगों की कम से कम मानसिकता सुधार कर अब होमगार्ड का उद्धार करने का समय है। कोई राजनीति यहां पर आया, आइए साहब, पता नहीं जब मैं इधर आओ यहाँ मंच पे आओ, और वो बोरी के कपड़े लाइन से दिया करते थे, बहुत सारे लोग अगर उसको देख ले तो वो डर जाए। विभाग ने कभी प्रचार करने की कोशिश की, एक बार चुनाव हुए थे, भर्ती किए और भेज दिए। अब उनको यही नहीं पता भेज कहां रहे, करना क्या है वहां जाके। तो अगर वो अधिकारी कोई बोल दे लेफ्ट राइट तो वो सुनेगा, सुन के रह जाएगा। ऐसी पोस्ट तो इन्होंने भर्ती की थी। अब इन लोगों को दुनिया के सामने पेश करते ही सब ये लोग नाकाबिल लोग। जब से आपका राजस्थान में संगठन तैयार हुआ है, लगातार अपग्रेड होते होते आज होमगार्ड को सिपाही के समान मानने लगे। आज कम से कम होमगार्ड का सिपाही कहलाने के हिसाब से, होमगार्ड का जवान कहलाते हो आप। ये टैग सरकार आपको कभी भी सुनना, लिखने में ही आएगा स्वयंसेवक।
आपको कानून का नॉलेज कम है। आपको स्वयंसेवक कह कह के एक आदमी को आप बार बार कहोगे तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तो एक दिन वो सोचेगा यार गड़बड़ है। उसको फिर खुद की मेंटेलिटी में सुनाई देने लग जाएगा, यार वहां जाऊंगा तो मेरे क्या कहेंगे, गधा है। तो आपकी सोच को ऐसा बना दिया गया। स्वयंसेवक कोई चीज नहीं होती, ना आपके कानून में है, कभी किसी एक्ट पढ़ना, पढ़े लिखे भी हैं, एक्ट में आपके स्वयंसेवक वॉलेंटियर, ये संस्था वॉलेंटरी है, आप लोक सेवक हो। जो हम आवाज उठाते हैं और हमारी आवाज को कुचलने के लिए ऑथेंटिक लोग बैठे हुए हैं, ऑथेंटिक, जिनको सरकार ऑथेंटिकेशन के रूप में 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए तनख्वाह भी दे रही है। हम सड़कों से आवाज सदन तक लेके जाते हैं और वो डायरेक्ट सदन में जाके हमारे लिखे हुए को मिटाने का प्रयास करते हैं, और नहीं मिटता तो उसको गोल घुमाकर गुमराह कर दिया जाता है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए बार बार संघर्ष किए गए, आज भी संघर्ष लगातार जारी है। अब आपकी परिस्थिति में बदलाव का समय है। इस बदलाव के समय को आपको खुद को उपयोग में लेना होगा, जागरूक रहना होगा। चुनावी साल है, आपको ध्यान होगा कि हम 5 साल तक कोर्ट का केस हाथ में लिए फिरते रहे, कुछ नहीं हुआ था। और जब 2018-17 की हमने लड़ाई लड़ी, 17 की लड़ाई का असर हमें 2018 के आंदोलन में, कितने लोग थे 2018 के आंदोलन में? 2017 में और 18 में 2 अलग अलग आंदोलन हुए हैं। 2017 का आंदोलन ऐतिहासिक था, जिसमें हमने लाठी डंडे भी खाए हैं, और 2018 का आंदोलन भी ऐतिहासिक था। हमने 17 में खोया तो 18 में हम कुछ लेके उठे। आज जो आपका वेतन बढ़ा वो आपकी ही देन है, आपकी ही मेहनत से, आपकी तपस्या से बढ़ा है। उन जवानों को तकलीफ तो झेलनी पड़ी। परमिशन देते टाइम मुझे कहा था कि आप पानी की टंकियां मत मंगवाना। आपको ध्यान होगा, पानी की टंकी में इतने डूब के खड़े हुए थे जवान। जल समाधि, अग्नि समाधि, यज्ञ, हवन, तब जाके आपका पैसा बढ़ा था। और बातें करने वाले लोग, माइक हमारे साथियों को दूंगा। होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता। हमारी आवाज हमारी कमांड के हिसाब से होनी चाहिए। एक भी आदमी चुप रहे तो वो अपने आप से गद्दारी करे। बोलना है तो हम सब बोलेंगे। यही हमारी कमजोरी है कि 4 बोल रहे, 5 मुंह फेर के खड़े। शिकायत भैया पीछे वाले नहीं बोल रहे, आपस में ना बोल के नारा जब बोले तो सबके साथ दो, तो हौसला बढ़ेगा। आप बोलते दिखोगे, सब बोलेंगे भारत माता की। इसको कहते हैं सबने ईमानदारी से आवाज लगाई। धन्यवाद अश्विनी जी। ईमानदारी के साथ देश सेवा करने के लिए तैयार है, तत्पर है, और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारे जवानों को प्रदेश के अलावा अदर प्रदेशों में भी जहाँ पे भी ड्यूटी के लिए भेजा गया, काबिल तारीफ ड्यूटी की और बधाई लेकर साथ फिराई। और दुर्भाग्य ये है कि इतनी भी अच्छी ड्यूटी करने के बाद हमारे किसी भी साथी को, एक भी साथी को नियमित नहीं किया गया। आदरणीय साथियों, जो नफरी काम करते हैं, उस नफरी को आज तक किसी भी प्रकार का मेडल, पुरस्कार राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य